तो चलिए एप्पल ऐप स्टोर पर ऐप पब्लिश करने की पूरी गाइड को समझते हैं। लक्ष्य तो एक ही है, पर iOS का रास्ता एंड्रॉयड से एकदम अलग और थोड़ा सख्त है। सबसे पहले देखते हैं एप्पल के इकोसिस्टम में एंट्री के लिए क्या शर्तें हैं जो माननी ही पड़ती हैं। सबसे पहला और ज़रूरी नियम, डेवलपमेंट के लिए एक मैक होना ही चाहिए, इसका कोई और तरीका नहीं है। इसके बाद एप्पल के डेवलपर टूल्स और सर्विसेज का ऑफिशियल एक्सेस चाहिए होता है। ये मिलता है एप्पल डेवलपर प्रोग्राम से, जो ऐप पब्लिश करने के लिए बेहद ज़रूरी है। इस प्रोग्राम की सालाना फीस होती है जो ऐप्स को स्टोर पर लिस्टेड रखने के लिए देनी पड़ती है। अब आते हैं सबसे मुश्किल हिस्से पर, एप्पल का सख्त कोड साइनिंग सिस्टम। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। पहला है सर्टिफिकेट, जो डेवलपर की डिजिटल पहचान है। दूसरा है ऐप आईडी, ये वो यूनिक नाम है जिससे एप्पल किसी ऐप को पहचानता है। और आखिर में प्रोविजनिंग प्रोफाइल, ये सर्टिफिकेट, ऐप आईडी और डिवाइस को आपस में जोड़ता है। अब देखते हैं ऐप को रिलीज के लिए तैयार करने और बिल्ड करने के प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं। बिल्ड से पहले एक्स कोड में प्रोजेक्ट की पहचान और साइनिंग डिटेल्स को ठीक से सेट करना होता है। फाइनल बिल्ड बनाना 2 स्टेप्स का प्रोसेस है, जिसमें फ्लटर और एक्स कोड दोनों इस्तेमाल होते हैं। बिल्ड आर्काइव बनने के बाद अब बारी है एप्पल के सबमिशन पोर्टल पर जाने की। ऐप की लिस्टिंग और सबमिशन ऐप स्टोर कनेक्ट नाम के डैशबोर्ड से मैनेज होता है। यहाँ ऐप के स्टोर पेज की सारी डिटेल्स देनी होती हैं। एप्पल इसमें बहुत स्ट्रिक्ट है। सबमिट करने से पहले टेस्ट फ्लाइट जरूर इस्तेमाल करें। ये बीटा टेस्टिंग के लिए एप्पल का टूल है। तो जरूरी बात यह है कि एक लंबे और डिटेल्ड रिव्यू प्रोसेस के लिए तैयार रहना होगा। चलिए आखिर में इस सफर में काम आने वाले जरूरी शब्दों पर एक नजर डाल लेते हैं। इन 6 कॉन्सेप्ट्स को समझना एक आसान पब्लिशिंग एक्सपीरियंस के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, इसमें कई स्टेप्स हैं, पर हर स्टेप को आसानी से पूरा किया जा सकता है। रास्ता अब साफ है।